दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट में कितना नंबर यदि आपका आता है तो आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिल सकता है। ये जो सवाल है मैं देख रहा हूँ बहुत से स्टूडेंट मेरे पिछले वीडियोस के कमेंट बॉक्स में बार बार पूछ रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट में कम से कम कितना नंबर होना चाहिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए। बट दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग कैटेगरी वाइज बात करेंगे यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यदि आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो कम से कम कितना नंबर होना चाहिए। अगर बात करें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की तो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट में यदि आपका 90 से लेकर के 100 नंबर आता है, यानी कि 90 और 100 के बीच में यदि आपका नंबर आया हुआ है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं, कम से कम प्राइवेट कॉलेज तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। वहीं ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो कम से कम 88 से लेकर के 95 के बीच में यदि आपका नंबर आ रहा है तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो ध्यान रहे, ये कम से कम नंबर है। इससे कम आता है तो आपको बहुत मुश्किल हो सकता है आपको एडमिशन ना मिले, लेकिन कम से कम इतना नंबर अगर आ रहा है तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। वहीं अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए तो जितने भी ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं उनका कम से कम 85 मार्क्स से लेकर के 98 के बीच में यदि नंबर आ रहा है तो आप सभी को भी एडमिशन मिल सकता है प्राइवेट कॉलेज में। एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यू कैंडिडेट की बात करें, तीनों ही कैटेगरी की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो कम से कम 80 से लेकर के 85 के बीच में नंबर आ रहा है तो आप सब भी खुश हो सकते हैं। आपको भी बड़े ही आसानी से किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। और दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है यदि एडमिशन के दौरान सीटें बच जाती हैं तो ये जो मिनिमम मार्क्स है वो कम भी हो सकता है। तो कितना कम हो सकता है, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 88 नंबर होना चाहिए यदि आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो। ओबीसी कैटेगरी के लिए 80 मार्क्स होना चाहिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। एससी के लिए आप मान सकते हैं 75, एसटी कैटेगरी के लिए 75 और पीडब्ल्यूडी के लिए कम से कम 70 मार्क्स। यदि आपका इतना आ रहा है तो आप सभी के लिए चांस है कि आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। यदि इससे भी कम नंबर आ रहा है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो हो सकता है आपको कोई भी कॉलेज ना मिले। लेकिन यदि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में कम से कम इतना नंबर आ रहा है तो आपको किसी न किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ज़रूर मिल सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। जितने लोग भी कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि कम से कम कितना नंबर होना चाहिए ताकि हमारा जो एडमिशन है यदि गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता है तो कम से कम प्राइवेट कॉलेज में ही हो जाए, तो ये जो स्क्रीन पर आपको मैंने नंबर बताया है, कम से कम यदि आपका इतना नंबर आता है तो आप सभी को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। और इसके साथ ही साथ हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो कम से कम कितना नंबर होना चाहिए। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर भी मैं आप सबको बता देता हूँ, कम से कम यदि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में 135 या फिर इससे ज़्यादा नंबर आ रहा है तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोज़ या अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जाइए और उसे भी ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।